बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। हम हमेशा से सुनते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत प्रकार से लीलाएं करते हैं। कुछ उनकी मनोकामनाओं को, उनके अंदर जो अपने प्रीतम के प्रति प्यार होता है उसको उजागर करते हैं। किसी न किसी समय पर उसके अंदर जो छलक रहा होता है प्यार, उसको बाहर निकालकर विश्व विख्यात करते हैं। ऐसे सुमरन की हम बात करते हैं कि हम नादान हैं, भोले हैं, अयाने हैं। सुजान बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी। अयाने हैं तो हमें सयाने बनाना चाहते हैं, हमें सयाना करना चाहते हैं, समझदार बनाना चाहते हैं और बना भी देंगे अगर हम लगे हुए हैं, उनकी आज्ञा में चल रहे हैं। तो जैसा हमारे सतगुरुदेव चाहते हैं हमें बनाना, वो बना देंगे, बनाएंगे हम, और हम बनेंगे और बनना भी, बनना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। तो जिस तरह से हम सिमरन की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, अपनी वो एक तरह की कई बार वैल्यू बनाते हैं बोलचाल की भाषा में कि हम तो गुरु महाराज जी से बहुत प्यार करते हैं, हमारा तो बहुत विश्वास है। इस तरह की बातें हम सिमरन भी करते हैं। भले कभी कभार किसी को किसी कारण से बताना पड़े तो क्या हर्ज हो सकता है, लेकिन ये हो कि उस वक़्त बिल्कुल सरलता से, सहजता से और ये जानकर सोचकर बताएं कि हमारी बात का किसी पर असर पड़े, किसी के अंदर कोई प्रेरणा बने तो अच्छा है। वो असर किसी पर पड़े या ना पड़े और हमारा अहम हावी हो जाए कि हम आरती पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं, नित्य नियम करते हैं, गुरु महिमा करते हैं, सिमरन करते हैं, हम भोग लगाए बिना खाते नहीं हैं, हम श्री गुरु महाराज जी को सुलाए बिना सोते नहीं हैं और उठकर पहले उनको उठाते हैं। वो सब बखान करें भले ही, लेकिन नम्रता से और अपने अहम को दरकिनार करते हुए अगर ऐसा करें। और सुमरन करते वक्त हम अगर एकांत ढूंढते हैं, हमारे घर के अंदर एकांत नहीं है, तो फिर क्या सिमरन करेंगे नहीं? करना नहीं चाहिए। हम चाहे 1000 बंदों में बैठे हों, लेकिन हमने अपने अंदर मान लिया कि हम एकांत में हैं, हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं, हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मान रहे हैं। हमारे पास एक ही कमरा है, छोटा सा हमारा घर है, झोपड़ी है, उसमें हम 4 लोग रहते हैं। कहाँ एकांत ढूंढेंगे और फिर वहाँ से जाकर हम जंगल में जाएंगे या छत पर बैठेंगे? बरसात आ गई तो, या धूप आ गई तो, हमको 2 बजे सुमरन करने की दोपहर में इच्छा हो जाए। अगर कितने ही लोगों के बीच में मौका मिले, दूसरा मौका हमारे पास नहीं है, अपने अहम को दरकिनार करें बड़ी शालीनता से।
बहुत रुकावटें आती हैं भजन भक्ति में, लेकिन अपने मन को सबसे पहले स्थिर करने की ज़रूरत होती है। अपने श्री गुरु महाराज जी से प्रेम का एक सूत्र बांधने की ज़रूरत होती है। वो सब करने के बाद में मन स्थिर होने के बाद में स्थिर होना शुरू हो जाता है। ये जो जितने भी विचारधाराएं हैं हमने अपने अंदर बना रखी हैं, वो सब धीरे धीरे निकल जाएं हमारे चित्त से, और हम किसी को सुनाना चाहते हैं, किसी को पता लगे कि मैं सिमरन करता हूँ, आरती पूजा करता हूँ, नित्य-नेम करता हूँ, ज़रूरी नहीं। और कुछ करके भी अगर हम कुछ भी करते हैं, किसी को पता नहीं भी है, तो ये भी देखें कि इन सब का फ़ायदा भी हमें हो रहा है क्या? हमारे अंदर अटल विश्वास हो गया है सतगुरु के प्रति? क्या हमने अपने अंदर मान लिया है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं? ये बात हमारे घर में, दिल में घर कर गई है, और उन्हीं पर हमने पूरा भरोसा कर लिया, उन्हीं की आज्ञा का पालन हमने शुरू कर दिया है। अगर हाँ, तो ये बहुत उत्तम बात है। और फिर श्री गुरु महाराज जी, हम चाहें या ना चाहें, हमारी भक्ति अपने आप उजागर करते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं विज्ञापन। और श्री गुरु महाराज जी तो रोक नहीं सकते, वो अपने किसी तरीके से हमारे भावों को शुद्ध करते हुए हमारा मान सम्मान अपने तरीके से करवाते हैं, और उनकी नज़रों में तो हमारा मान सम्मान बना ही रहता है। जिस तरह फरमाते हैं कि भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, कहे कबीर तिहु लोक में, छुपे न हरि का दास। अगर हम कहीं भी भक्ति करते हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम कुटिया में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम सेवा करें, आरती पूजा करें, मन में ये विचार अगर है कि सबको पता लगना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, ऐसा होना स्वाभाविक है। हम भूलनहार हैं, हम तुच्छ बुद्धि हैं, हमारी अल्प बुद्धि है, हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि जन्म दर जन्म गलतियां करते आए हैं। ये गनीमत मौका मिला है, लेकिन गलतियां करते आए हों, गलती हो भी रही हो, लेकिन उन पर नज़र रखते हुए कि इनको धीरे धीरे गलतियों को समाप्त करके इनसे ऊपर उठना है, तो हमारा समय जो है वो धीरे धीरे रंग लाता है, हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ रंग लाता है। और श्री गुरु महाराज जी तो हमारे साथ में ही है, उन्हीं की प्रेरणाओं से सब कुछ होता है, उनकी निगरानी में हम रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। एक भाव, एक प्रीत का अटैचमेंट अपने सतगुरु से, सच्ची वाली प्रीत, हकीकत, हकीकी रिश्ता, जो सब रिश्तों से ऊपर है। सारे रिश्ते संसार के एक तरफ और मेरे श्री गुरु महाराज जी का रिश्ता एक तरफ, वो सब झूठे हैं और ये सच्चा है। वो कहीं भी छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। हम दुनिया में देखते हैं कि घर परिवार में बहुत से कार्य होते हैं, घर में खुशी के कार्य भी होते हैं, गमी के कार्य भी होते हैं। कभी कोई रूठ रहा है, कोई रूठ रहा है, किसी से हमने कोई कहीं भी गलती कर दी तो वो रिश्ता ख़त्म। लेकिन श्री गुरु महाराज जी के सामने तो हम हजारों गलतियाँ रोज़ करते हैं,
बार बार करते हैं, लेकिन अपने आप को मान लेते हैं हम भले बुरे सब तेरे, आप कृपा करो, आप आशीर्वाद करो, मैं आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूँ, मैं सिमरन करना चाहता हूँ, आप दया करो। हम स्वीकार करें कि हम ये करना चाहते हैं, दया की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो गुरु महाराज जी बख्शनहार हैं, आशीर्वाद करने के लिए ही हमारे बीच में आप विराजमान हैं। उनका तो कार्य ही यही, काम ही यही है, हमारे लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। हमें समझना है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए हैं। हम उनके सन्मुख आकर उनसे विनतियां करें, अपनी भूल को बख्शवाएं और एक हकीकी प्रीत जगाएं, हकीकत एक सच्ची प्रीत जगाएं। और जो नित्य नियम श्री गुरु महाराज जी ने बनाए हैं उनसे सच्चा प्रेम करें। एक समय की बात है, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय की, जब श्री आनंदपुर दरबार में बहुत प्रकार से सेवाएं चल रही थी। श्री मंदिर जी के अंदर कार्य चल रहा था, सेवा चल रही थी। श्री आनंद सरोवर का कार्य चल रहा था, सेवा चल रही थी। और आनंद शिमला पहाड़ी पर भी सेवा कार्य चल रहा था। तो आनंद शिमला पहाड़ी पर जो सेवा हो रही थी, श्री गुरु महाराज जी श्री कार में सब जगह सेवा कार्य देखने के लिए दिन में 2 बार, आपकी मौज हो तो 3 बार। और उस वक़्त ये था कि सुबह भक्तों की तरफ, भक्तानियों की तरफ श्रीकार का चक्कर लगाते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते और उसके बाद में सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी सेवा पर जाते। दर्शन करके जो नाश्ता पानी करना होता था और सेवा के कार्य पर दोपहर को लंगर भी वहाँ श्री गुरु महाराज जी भिजवाते थे। हर प्रकार की श्री गुरु महाराज जी सुविधाओं का ध्यान रखते थे और अपने गुरुमुख प्रेमियों से श्री दरबार की सेवा कराते थे। मैं बलिहार जाऊं अपने श्री गुरु महाराज जी पर। आज भी हजूर गुरु महाराज जी सभी सेवा कार्यों पर पहुँच कर दर्शन भी देते हैं, प्रसाद भी लुटाते हैं और सेवा कार्य को भी देखते हैं, अपनी देख रेख में कार्य करवाते हैं। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कि हम अधम जीवों को सेवा बख्श कर, भक्ति बख्श कर अपने लोक में निवास पाने का अधिकारी बना दिया है। अभी से लगता है कि हम श्री गुरु महाराज जी के साथ में रहने वाले हैं, इस लोक में क्या परलोक में क्या, जन्म जन्म तक। और यही कामना हमारी है, श्री गुरु महाराज जी हम पर दया बनाए रखें। तो उस वक़्त जो सेवा चल रही थी, जो श्री गुरु महाराज जी ने एक महात्मा जी से कहा कि आपको अभी कोटा के लिए जाना है, कोटा शहर में, कोटा जंक्शन, वहाँ जाओ और ये कार्य है जो करके आओ। तो महात्मा जी तुरंत तैयार हो गए और महात्मा जी ने सोचा श्री गुरु महाराज जी तो वचन फरमा दिए और दूसरी जगह कृपा फरमाई। तो महात्मा जी ने
विचार किया कि मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं धुले हुए, और जो एक जोड़ा पहना था, दूसरा जोड़ा जो रखा था वो मेला था, तो वो जहाँ उनके कपड़े धुलते थे उस वक़्त सबकी अपनी अपनी सेवा होती थी। जो सेवा वाले महात्मा जन होते थे, प्रेमी जन होते थे, उनकी कोई कपड़े धोने वाली सेवा पर भी बहनजियाँ, भक्तानियाँ होती थीं, आज भी हैं। तो वहाँ संदेशा भिजवाया कि जो कपड़े हमारे हैं वो धोकर अगर आप दे देवें तो मुझे कोटा जाने की सेवा हुई, आज्ञा हुई है, तो आप धोकर गीले ही कपड़े मुझे दे देवें तुरंत, और मैं ट्रेन में बैठकर उसको सुखाते हुए चला जाऊंगा और सूखने पर मैं वहाँ आगे पहन लूँगा। तो सभी लोग अपनी अपनी सेवा को बखूबी करने वाले होते थे। श्री आनंदपुर दरबार की रचना यूं ही नहीं हुई। हर छोटे बड़े गुरुमुख प्रेमियों ने अपनी सेवा को समझा है और सेवा को प्राणपण से निभाया है, और जिसका लाभ हम आज उठा रहे हैं। तो इस तरह वो भक्तियानी जो थी वो महात्मा जी का जोड़ा धोने के लिए चली गईं, और इस कारण से कि असमय की जो समय होता था हमेशा उससे हटकर उन्होंने वो सेवा को बिना वक़्त के अलग से किया जैसे, तो उस वक़्त जो समय था कि वो श्रीकार के सभी दर्शन किया करते थे, श्रीकार आया करती थी भक्तानी साइड, तो वो दर्शन करने से रह गई। और जब वो कपड़े धोकर लाईं और महात्मा जी को दे दिए तो महात्मा जी की सेवा पूरी हुई भक्तानी जी की तरफ से। और बाकी जो उनके साथ भक्तानियाँ और कोई भाईजन थे कि चलो भाई सेवा में लंगर कर लो, नाश्ता कर लो, फिर सेवा में चलना है, सेवा में चलते हैं लंगर करके। तो वो भक्तानी कहती है मैं तो अभी लंगर नहीं करूँगी, नाश्ता नहीं करूँगी, मैं पहले दर्शन तो कर लूँ। तो बाकी सब कहने लगी भक्तानियाँ और भाईजन कि जैसे उनके साथ कुछ रही होगी गिनती में 5-10 लोग, वो सब कहने लगी श्री गुरु महाराज जी आए तो थे, श्रीकार आई तो थी, हम सब ने तो दर्शन किए। अब वो क्या कहे कि ठीक है मैं नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, तो मैं लंगर भी नहीं करूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोपहर में कर लूँगी, और सेवा में चलने के लिए तैयार हूँ, चलो सेवा में। अब जो सेवा अभी शुरू होगी, लेकिन वो उसने तो सेवा पहले ही कर ली, दर्शन भी छूट गए उसके, लेकिन सेवा तो करी ना। तो सब कुछ दिखा कर करने से थोड़ी होता है, उसको आज्ञा मिली, सेवा कर ली। श्री गुरु महाराज जी सबकी सेवा को जानते हैं, समझते हैं। तो वो सेवा पर चली गई, और वहाँ जाकर सबने, उसने कहा भी था कि दोपहर को लंगर कर लूँगी, एक दिन सुबह नाश्ता ना करूँगी तो क्या होता है, दोपहर को तो ना लंगर करना ही है, क्योंकि दोपहर उस बीच में श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार सेवा पर, जहाँ आनंद शिमला पहाड़ी जहाँ सेवा उनकी लगी हुई थी, तो वहाँ श्रीकार आती थी और श्री गुरु महाराज जी कार्य देखते थे, सेवा कार्य देखते थे। उसको मालूम था इधर दर्शन करेंगे और श्री गुरु महाराज जी लंगर वहाँ भी लेकर पहुँचा देते थे। तो उस दिन फिर दोपहर में भी किसी कारण से श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा नहीं फरमाई, नहीं श्रीकार नहीं आई। तो सब कहने लगे भाई लंगर कर लो, लंगर यहाँ आ गया है, श्री गुरु महाराज जी ने भिजवा दिया है ट्राली में। तो वो कहने लगी भक्तानी कि मैं दर्शन किए बिना लंगर नहीं करूँगी। तो सब कहने लगे तूने सुबह भी लंगर नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, भूख लगी होगी, सेवा तो फिर चलती रहेगी। तो उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
शाम को कर लूँगी, क्योंकि शाम को फिर कार आती है। मौज है गुरु महाराज जी की 3 बार भी आ जाए, लेकिन वो अपने धैर्य को बनाए रखते हुए उसने कहा कि तो शाम के वक़्त थोड़ा जल्दी श्रीकार वहाँ पहुँच रही थी, तो दूर से देखा सबने श्रीकार आ रही है। तो जब श्रीकार नज़दीक आई तो सभी ने दर्शन किए, दर्शन का आनंद लिया। श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से नीचे कृपा की और श्रीकार के अंदर एक खीर का थाल रखा था, खीर का एक अच्छा बर्तन जो है वो रखा था। तो महात्मा जन जो साथ होते हैं उनको मालूम होता है कि ये प्रसाद बटेगा, तो महात्मा जी ने वो खीर वाला बर्तन उठाया। तो श्री गुरु महाराज जी ने देखा तो मना किया महात्मा जी को, ये रख दो, ये उसके लिए है जिसको ज़्यादा भूख लगी है, और दूसरा कोई प्रसाद बांटने के लिए कह दिया होगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने खुद अपने कर कमलों से वो खीर का बर्तन उठाया और सभी प्रेमियों गुरुमुखों के नज़दीक गए कि ये खीर वो खाएगा जिसको ज़्यादा भूख लगी है। इतना कहकर फिर उस भक्त्यानी को बुलाया कि ये खीर तुम्हारे लिए हम लेकर आए। अपने कर कमलों से उसको देते हुए फरमाया कि ये तुम्हारे लिए लाए हैं और हम भी तुम्हारे लिए आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये खीर उसको खिलाकर उसको खुश देखकर, और श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये खीर तुम्हारे लिए लाए हैं, हम भी तुम्हारे लिए आए हैं, और तुम्हें बहुत भूख लगी है, तुमने सुबह भी नहीं खाया और दोपहर में भी नहीं खाया, अब ये केवल तुम ही खाओ। श्री गुरु महाराज जी बहुत खुश होकर उसको वो खीर का बर्तन अपने कर कमलों से दिया। क्या हम प्रेम की महिमा का वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपने प्रभु इष्ट देव पर हमारी यूं ही आस्था बनी रहे, सुरती उनके चरणों में लगी रहे। अगर कुर्बानी हम करते हैं तो उससे कई 100 गुना बढ़कर, 1000 गुना बढ़कर गुरु महाराज जी हम पर कुर्बान होने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।